बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूँ तो पाकिस्तान में सियासी खबरें बेशुमार हैं, लेकिन हम अपने वीलॉग में सियासी खबरों के साथ साथ पाकिस्तान को दरपेश हकीकी मसाइल की बात की है। और इसमें अहम तरीन मसला जिस पर हमने पहले गुफ्तगू की कि पाकिस्तान में डैम्स की बहुत ज़रूरत है और उन डैम्स में काला बाग सबसे अहम है। इस पर हम एक मरतबा फिर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जोग्राफियाई हिस्सों की तकसीम। पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनको मज़ीद तकसीम करना, और हम उसमें तकरीबन 9 सूबे समझते हैं होने चाहिए। कल हमने गुफ्तगू की थी झालावान, आवारान और कल्लात डिवीजन पर मुश्तमिल पाकिस्तान के दूसरे सूबे। पहला सूबा हमने कराची और सिंध अर्बन की बात की थी, दूसरा सूबा हमने झालावान, सारावान और आवारान पर मुश्तमिल परावी सूबे की बात। इस बारे में मज़ीद बहुत सी तफसीलात हमें मिल सकती हैं, जिसमें एक किताब है हमारे सामने जो अभी तक देखी तो नहीं है मैंने, ज़रा से उसके इक़्तिबासात देखें, पूरी किताब पढ़ने का मौका मिलेगा। सुल्तान अहमद शाहवानी की किताब है द मिसिंग इम्प्रेशंस ऑफ झालावान। तो आप दोस्त जो हैं उसे देखें और उसको देखकर पढ़ें और अपने नज़रियात को देखें, क्योंकि ये जो हमारा सूबा होगा इसमें एक तो सबसे बड़ी बंदरगाह तो नहीं होगी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री आएगी। उसके बाद हमारे पास हब आएगा जो एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनता चला जा रहा है, और इस तरह ये बलूचिस्तान के पसमानदा, नीम पसमानदा और कदरे तरक्की याफ्ता इलाकों पर मुश्तमिल होगा। इससे फायदा पसमानदा और ज्यादा पसमानदा लोग। दूसरा सूबा जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं वो तीसरा सूबा, वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो मौजूदा बलूचिस्तान है उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। बरावी सूबा या तुरान जिसे हमने नाम दिया, फिर बलूचिस्तान। अच्छा, अब बलूचिस्तान जो है इसमें भी बंदरगाहें हमें मिल रही हैं। इसमें हमें गवादर डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, इसमें केच है, पंजगूर है, चावी है, खारान है, नोशकी है, मस्तूंग है, सिब्बी है, कोलू है, डेरा बुगटी है, झलमक्सी है। इस तरह ये बलोची बोलने वाला बहुत बड़ा सूबा बनेगा बलूचिस्तान। इसमें भी जो सबसे अहम बात होगी वो ये होगी कि यहाँ हमारे पास जीवनी की बंदरगाह है, यहाँ हमारे पास पसनी की बंदरगाह है, और दुनिया की मशहूर तरीन बंदरगाह गवादर बंदरगाह है जहाँ सी पैक बन रहा है। यहाँ हमारे पास जो मकरान डिवीजन है उसमें हमारे पास 6 के करीब एयरपोर्ट्स होंगे। पंजगूर, तुर्बत, गवादर, पसनी, जीवनी और ओरमाड़ा। इस तरह ये एक बहुत रिच, जिसमें बंदरगाह भी है और इंटरनेशनल बंदरगाहें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, अब चूंकि ये सी पैक का नुक्ताए आगाज भी है और नुक्ताए इख्तिताम भी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 25 साल हो गए हैं। 25 साल में एक नस्ल जवान हो जाती है और वो तरक्की कर लेती है, अपनी तालीम मुकम्मल कर लेती है, एक्सपर्ट हो जाती है। अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो स्पेशलिस्ट बन जाता है, अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो वो भी इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कर लेता है, मास्टर्स कर लेता है, PhD कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ गवादर झाक के वही 3 साल। और आज के अखबारात में एक खबर छपी है कि बहुत ही मायूस कुन है। मैं इस मामले पर बहुत अरसे से कह रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, और अपने प्रोग्रामों में बारहा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि आपने सी पैक को सी पैक की तरह नहीं चलाया। आपने सी पैक को पंजाब पैक चलाया। आपने तरक्की दी पंजाब को, आपने उन इलाकों को तरक्की दी जहाँ की तरक्की इतनी ज़रूरी नहीं थी।
जहां पैसा खर्च करना इतना जरूरी नहीं था। आज हमारे वजीर तजारत जाम कमाल, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और आवारान सूबे से उनका ताल्लुक है, लसबेला से उनका ताल्लुक है, और वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। वजीर आला भी रहे, उनके वालिद भी वजीर आला रहे, उनके दादा भी बलूचिस्तान के वजीर आला रहे, वो कई मरतबा वफाकी वजीर रह चुके हैं। आज उनका बयान आया कि गवादर बंदरगाह तिजारती लिहाज से कामयाबी से चलने के काबिल नहीं है। मतलब कि आपकी तरजीहात अभी तक वो नहीं। अब उसमें वो ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत या हुकूमतें जो है ना, वो कार्गो शिफ्ट यहाँ शिफ्ट कर दे। जनाबे अली, पढ़े लिखे लोग हैं, आप बाहर से पढ़ के आते हैं, बेवकूफों और अहमकों की बातें क्यों करते हैं आप लोग? आप ये बात मुझे समझा दें कि अगर गवादर बंदरगाह पर सामान उतार कर वाया कराची हमने ट्रांसपोर्टेशन करनी है सड़क के जरिए, बंदरगाह जो है वहां से सामान हमारा निकले गवादर से 24 घंटे के बाद वो कराची पहुंचे और कराची से फिर पेशावर या सेंट्रल एशिया की तरफ जाए, तो किस गधे को ये काबिल अमल लगता है? उसूल तो ये है कि जो वेस्टर्न रूट है उसे आपको पहले बनाना था, मगरबी रास्ता पहले बनाना था, जो कराची से पेशावर या गवादर से पेशावर, ये तकरीबन 200-250-300 किलोमीटर कम है। 300 किलोमीटर कम है। जब 300 किलोमीटर कम होगा, जब उस पर ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम होंगे, जब उसमें ट्रांसपोर्टेशन का वक्त कम लगेगा, तो तभी जाके ना वो फिजिबल होगा तिजारती लिहाज से, और बिजनेसमैन खुद उसे ऑप्ट करेगा। और आज 25 साल के बाद, 28 साल के बाद हमारे एक वजीर तिजारत जो इस पूरे अरसे में हुकूमतों के हिस्सा रहे, कह रहे हैं कि तिजारती लिहाज से ये फिजिबल नहीं है। ये बेवकूफ़ी है, इंतहाई बेवकूफ़ी है, अहमकाना बात है। और ऐसे अहमकाना फैसले अगर हम करेंगे तो हम पाकिस्तान को तरक्की से कभी भी हमकिनार नहीं कर सकते। अभी ये हम अपनी वजीर आला पंजाब की बात करना चाहते हैं कि वजीर आला जो है वो बड़ी समझदार है हमारी, और गुज़श्ता दिनों उन्होंने 2 महीने के लिए बिजली के बिल में कुछ रियायत दी, और फिर उसके बाद उन्होंने खिताब फरमाया कि ये जो 2 महीने का बिल है, ये जो रियायत है, ये कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 महीनों का रिलीफ है, लॉन्ग टर्म रिलीफ है, जैसे 2 सदियों तक लोगों को मिलता रहेगा। या मुझे अपने दफ्तर की एक खातून कारकुन याद आ गई, जो मेरे सबऑर्डिनेट थी, मेरी बहुत अरसा रही वो मेरी सबऑर्डिनेट। जब कभी उसके मिजाज के खिलाफ बात होती थी, कोई पोर्टफोलियो उसका तब्दील हो गया या उसे कहा गया ये काम मत करो, ये काम करो, तो उसकी धमकी हुआ करती थी मैं लंबी छुट्टी चली जाऊंगी। तो वो एक दफा लंबी छुट्टी चली गई, तो पता चला उसने 2 दिन की छुट्टी की दरखास्त दी। उसके यहाँ लंबी छुट्टी 2 दिन की होती। इसी तरह हमारी वजीर आला जो है, उनकी लंबी छुट्टी, लंबा जो रिलीफ है, लॉन्ग टर्म रिलीफ जो है, वो 2 महीने है बिजली के बिल में। ये 2 महीने कितने बरसों में मुकम्मल होगा पता नहीं। बहरहाल ये तो हमारी तालीमी काबिलियत, पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है हमारी वजीर आला साहिबा ने। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि वजीर आला साहिबा आलिया हमजा और औरिया मकबूल जान, आलिया हमजा पर जितना जुल्म किया उन्होंने, वो एक इंतहाई दर्जे का जुल्म था। बहरहाल वो इस इम्तिहान से सुरखरू होकर निकली, कुंदन बन के निकली। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, औरिया मकबूल जान जो हमारे काबिल एहतराम बाइज्जत ओहदों पर रहे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? वो पॉइंट ऑफ व्यू था जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का था, और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े तबके का था। अब हम देखें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, लेकिन उन पर मुकदमा चला दिया गया, FIA के हवाले कर दिया गया,
अब पता नहीं हमारे ये जो साहिब तर्ज हुक्मरान हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह प्लान करते हैं। इनके नज़दीक किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं, इन्हें अल्लाह अक्ल सलीम अता भी नहीं करता, अक्ल सलीम भी अता नहीं होती इनको। पता नहीं ये अल्लाह से अक्ल सलीम भी मांगते हैं कि नहीं मांगते। बहरहाल हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमा और इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए जो हकीकी रास्ते हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।